नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। ग्राम पंचायत इलाहाबाद से प्रधान पद के उम्मीदवार ने सभी ग्रामवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका बहुत जी, मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में। जी, मैं ग्राम इलाहाबाद ग्राम पंचायत इलाहाबाद का पूर्व में प्रधान रहा हूँ 2010 से 2015 तक। बिल्कुल। मेरा नाम अवनीश कुमार जी बाई कास्ट यादव हूँ जी। और ये किसनी ब्लॉक की ग्राम पंचायत है इलाहाबाद। बिल्कुल। वहाँ का लगभग जी लगभग कितनी वोटिंग संख्या है? लगभग 6162 के समथिंग है जी। और इस समय जो निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया चल रही है जी, मुझे बहुत ठीक ठाक सी लग रही है कि जैसे बिहार में SIR लागू हुआ उसी की तर्ज पर यहाँ जो प्रक्रियाएं चल रही हैं जी उसमें भारी मात्रा में हर ग्राम पंचायत में कहीं ना कहीं फर्जी वोट है। जी। किसी एक व्यक्ति का लगभग 3 जगह या 2 जगह वोट मैं देख रहा हूँ लिस्ट में। बिल्कुल। उसके बाद देख रहा हूँ उस व्यक्ति का किसी अन्य वार्ड में ही वोट है। तो फर्जी पहले बहुत ज्यादा मुझे भी जानकारी कम थी और लोगों में ये रहता है कि उन्हें तो ये मालूम नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। इस स्तर की जैसे पेंशन है तो मुझे कहाँ जाना है, उन्हें ये जानकारी नहीं होती है। मैंने अपने उस कार्यकाल में बहुत ज्यादा जनता को जागरूक करने का काम किया आम बैठकों के माध्यम से और जनता जागरूक हुई और बड़े पैमाने पे मैंने पेंशन बनवाने का काम किया। उस समय एक समाजवादी पेंशन चलती थी, एक महामाया पेंशन में शुरुआत में मुझे मिली थी, मौका मिला था मायावती जी की गवर्नमेंट में। तो अच्छे पैमाने पे जांच पड़ताल करवा के अच्छी संख्या में लगभग मेरे ख्याल से 600 के समथिंग टारगेट नहीं था, लेकिन फिर भी निवेदन अधिकारियों वगैरह से करके बहुत अच्छा सहयोग हम लोगों का रहा और लोगों का मतलब भला भी हुआ उसमें, तमाम महिलाओं को। अच्छा अब मुझे याद नहीं है लेकिन लगभग 600 के समथिंग मैंने बनवाने का काम किया। बिल्कुल। और उसी का प्रारूप फिर समाजवादी पार्टी ने किया। कुछ बड़ा का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। प्रशासन से शासन से निवेदन करते हुए चुनाव लड़ूंगा और एक बात कहना चाहूंगा कि जहां कहीं भी चुनाव हो मेरी पंचायत के साथ साथ बिल्कुल स्पष्ट रूप से ईमानदारी से चुनाव हो जाए और जनता के मन का प्रत्याशी का चयन हो जाए, तभी विकास संभव हो सकता है। वरीयता क्रम में मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। लोगों को बहलाया और फुसला करके वोट को लेने का सिलसिला हमेशा चलता रहा लगभग 70 साल से। तो काफी हद तक सुधार हुआ है। लोगों ने ये जानकारी हासिल की, लोगों ने जाना कि मेरा अधिकार वोट के माध्यम से मेरा सम्मान बनता है, मेरा अधिकार है। तो लोग जागरूक हुए, लगे हुए वोट बनाने घटाने की प्रक्रिया में। और विकास की बात की जाए तो ज्यादा मात्रा में आवास, पेयजल की समस्या, सड़क नाली खरंजा टूटे हुए में पड़े हैं, हो जाए। और उसी के लिए सारे लोग लगे, कर्मचारी भी हैं, BLO लगे हैं जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं, वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं। ओके। लगभग कितने गांव लगते हैं हमारी पंचायत में? मेरी ग्राम पंचायत इलाहाबाद में 12 गाँव आते हैं। 12 गाँव की करीब आते हैं। ओके। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सभी गांव में आपका आना जाना रहता होगा, सभी से मिलना जुलना रहता होगा और कहीं ना कहीं सभी लोगों से आपकी बातचीत भी होती होगी। तो जब आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो किस तरह की समस्याएं हैं लोगों की, और अगर आपको जो है सपोर्ट और सहयोग मिलता है आपके पंचायत वासियों का, आपके ग्राम वासियों का, तो कैसे उन समस्याओं का समाधान करें? देखिए, मैं पूर्व में भी रहा हूँ और यदि मौका समय में जैसे दिवाली है और भैया दूज है और कहीं ना कहीं गोवर्धन पूजा है, तो किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहते हैं और कैसे त्योहारों को मनाएं, क्या मैसेज है? मेरी कुछ अभी फिलहाल पारिवारिक समस्या है, उसके चलते मैं हो सकता हूँ कि इस त्योहार पे आम जनता के बीच में न रह सकूं। लेकिन मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों को अपने फोन के, बहुत खास लोग हैं उनके नंबर भी मेरे पास हैं, उसके माध्यम से, और कोई न कोई चुनाव की आगामी रणनीति, जैसे कि कहते हैं कि जो कोई सरकार जब किसी राज्य में चुनाव लड़ती है तो अपना एजेंडा रखती है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो मैं अभी से रखने वाला हूँ। हो सकता है दीपावली पे अपने पंपलेट के माध्यम से डोर टू डोर पहुंच करके और निवेदन अपना
अभी से ही शुरू करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चुनाव बहुत ईमानदारी से जी और तरीके से हुआ, जी तो मैं आज आपसे वादा करता हूँ जी। कि ये जनता मुझे चुनेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छे। वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं और क्या मैसेज उनको देना चाहते हैं? वोटरों से मैं पुनः वही अपील करना चाहता हूँ कि जो 2010 से और 15 के बीच जी गुंडागर्दी, जी दबंगई, जी अनाप शनाप अवैध कब्जे, जी जिनको मैंने छुड़ा करके लोगों के हित में काम किया। जी लोग प्रधान बन के निजी कार और गाड़ी बंगला और हवेलियां बनाते हैं। मैं आज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जनता जानती है जी। मेरा तब ऐसा था, आज ऐसा और हमेशा रहेगा। बहुत बढ़िया। मेरा खुला दरबार है, चाहे रात के 12 बजे जी। और चाहे सुबह के 6 बजे हो। जी फोन की कॉल आई, अगर बाय द वे नहीं उठा पाया तो बैक कॉल करके उसकी समस्या की जानकारी लेता हूँ और जनता के बीच में रहता रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा विकास की जो रूपरेखा है उसे तैयार करके 2010 से 15 की तरह बहुत अच्छी तरीके से चलाने का मेरा मन है। बिल्कुल। और यदि मौका मिला जी तो करके भी दिखाऊंगा। जी, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, चुनाव जो है 5 साल में एक बार आता है और मैं समझता हूँ कि काफी टफ चुनाव होता है प्रधानी का, क्योंकि घर घर का चुनाव होता है और कहीं ना कहीं प्रत्येक पर्सन का चुनाव होता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी पंचायत में कई ऐसे कार्य हैं जो सामाजिक कार्यों में भी आते हैं, जैसे किसी गरीब कन्या का विवाह है या विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है। तो अभी तक जो आपकी भूमिका रही है आपकी पंचायत के लिए, वो किस तरह से रही है? और बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आप पंचायत अपनी बड़ी है और कई गांव भी लगते हैं, तो प्रत्याशी कई खड़े होते हैं। कई बार वोटर जो है वो डाउट में रहता है, कंफ्यूज रहता है, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि कई प्रत्याशी खड़े होते हैं, कई तरह के प्रलोभन चलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मैंने किस तरह के प्रत्याशी को चुनना है। तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, किस तरह के प्रत्याशी को आपके वोटर, आपके ग्राम पंचायत वासी चुने? मेरा मानना है कि जो पब्लिक जी यानी कि जनता जी। जिसे अपने मताधिकार के प्रयोग के माध्यम से गांव का प्रधान चुनना, जी निश्चित रूप से जनता हमें भी जानती है जी और क्योंकि हम यहीं के रहने वाले जी और जो अन्य प्रत्याशी हैं जी वो भी यहीं के रहने वाले हैं। सभी के विचार भिन्न भिन्न हैं जी और मुझे भी लोगों ने परख के देख लिया, अन्य लोगों को भी देखा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है।